So hello Green Warriors, and today we will be starting Unit 3 Environmental Biology and a very important topic, that is concept of R and K species. बहुत ज़्यादा important topic है और ये अक्सर पूछा जाता है. चलिए इस पे आगे बात करते हैं. सबसे पहले as always you could find the link for our Telegram channels in our description box. So without wasting any time, let's start our topic. सो द स्टोरी बिगिंस. एक कहानी के तौर पर पहले से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय रिप्रोडक्शन? टू पास ऑन द जनरेशन, ताकि हम अपने वंश को, अपनी हेरिडिटी को सरवाइव कर सकें, रिटेन कर सकें. बट व्हाट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस? क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होगा? दैट if an animal or an organism produces a single offspring and it survives, ये ज़्यादा अच्छा है? Is it better? Or an individual who produces a lot of offsprings, बहुत सारे बच्चे जो पैदा कर रहा है organism, but none of them survive, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाता है. So what would be the better option? The better option would be single offspring, but it must survive. एक ही offspring हो लेकिन उसका जीवित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये हमारा नया टॉपिक. और डिटेल में जाने के लिए हम पहले एक कहानी के तौर पर समझते हैं. लेट अस अज्यूम दैट वी ह्यूमंस आर अ बर्ड. कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम एक चिड़िया बन गए हैं. Now the next thing is that we are being given limited resources. हमारे पास limited resource है and you have to produce an offspring. और आपको एक offspring, एक young one produce करना है. What would you be doing? Should you put them all into producing one or few offspring? क्या आप चाहेंगे कि आप जितना भी मटेरियल है उस मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ एक एग बनाएं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वेरी हाई क्वालिटी ऑफस्प्रिंग, और यू वुड पुट ऑल योर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स? ये एग्स डिनोट कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स को, क्योंकि बर्ड एक एग ले करती है, बर्ड लेज एग. तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है: हायर क्वालिटी बट फ्यूअर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. कम बच्चे हों लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हो, और लो क्वालिटी विथ हाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. एंड दिस सिंपल थिंग कैन बी अंडरस्टूड हियर. तो अगर ज़्यादा बच्चे हो गए, इफ देयर आर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, the survival rate of all of these would be very very low, क्योंकि इनकी फूडिंग एंड देयर प्रोटेक्शन would need a lot of labor. बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें और परजीवियों से बचाने के लिए. लेकिन अगर एक ही ऑफस्प्रिंग है, देयर इज अ सिंगल ऑफस्प्रिंग, it would need less labor to protect this young one. इसको बचाने में कम मेहनत होगी, इसका खाना ढूंढने में, इसकी देखरेख करने में भी मेहनत कम होगी. So the survival rate becomes more higher. And this was understood by MacArthur and Wilson, and they devised theory RK selection theory. In mathematical terms, it is being given by, और ये formula बहुत ज़्यादा interesting है, dn upon dt is equal to rn1 minus n upon k, where n is the number of population, r is the growth rate, k is the carrying capacity. What do you mean by carrying capacity? See, carrying capacity is the average population size of any organisms in that particular habitat. Say in Africa there are lions. लायन है अफ्रीका में, तो मान लेते हैं कि वो अगर अपनी पूरी क्षमता के साथ भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, इफ दे यूज देयर फुल कैपेसिटी, तो भी वहां पर बहुत ज्यादा लॉयंस कितने हो जाएंगे? 10,000. आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर 1 करोड़ लॉयन हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज. सो देयर वुड बी अ कंपटीशन एंड देयर वुड बी अ मैक्सिमम कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी. तो इसे ही हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. लाइक वी ऑल कैन कैरी अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स. हम एक दिए गए अनुसार ही कपड़े पहन सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मैं 25 शर्ट्स पहन सकता हूँ. सो दिस इज अ सिंपल कैरिंग कैपेसिटी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. नाउ मूविंग इनटू डिटेल्स. फर्स्ट द आर सिलेक्शन theory.
So the R is sometimes abbreviated as resources. Now what is this? These types of species put only a small investment of resource, बहुत ही कम resources use करते हैं, but they produce low effort babies. वो ज़्यादा effort नहीं लगाते and they are not very keen in protecting. वो ज़्यादा इनको बचाने में भी interest नहीं दिखाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है, the eggs are fertilized and then dispersed. वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा इनकी प्रोटेक्शन नहीं होती, इनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वो प्रोवाइड नहीं करते. तो R is abbreviated for resources. The examples are fishes and mice. तो आपने देखा होगा अक्सर कि ये अपने बच्चे एग्स ले करते हैं, उसके बाद इनके बच्चों को कोई खा भी जाता है तो इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो आपने ध्यान दिया कि दे यूज लिमिटेड resources and they are very much less interested, whereas it's opposite. K selection theory की बात करें तो K selection, K is abbreviated from carrying capacity, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, and the babies entered a competitive world. उन्हें वहाँ पे competition face करना पड़ता है, उन्हें सीखना पड़ता है, and they have selected reproductive strategies. Heavy investment करते हैं, long lived organisms होते हैं और very huge parental caring and nurturing. And the best example is a right side picture of an organism which is elephant. एलिफेंट को आपने देखा है, बहुत ही अच्छा पेरेंटल करते हैं. तो ऐसे जितने भी हैं लॉयंस, टाइगर, ये सब के कैरिंग कैपेसिटी या के सिलेक्शन थियरी में आएंगे. द बेस्ट इज टू कॉन्ट्रास्ट द बोथ. इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा और ज्यादा. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. आर कम रिसोर्सेज लेते हैं लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ऑफस्प्रिंग्स का. whereas K were selective. The elephant are selective. वो क्वालिटी पे ज्यादा निर्भर करते हैं, so they produce a low number of offsprings. The size of offspring, जाहिर सी बात है, when there is a lesser amount of resources or material used by to or produce an offspring, the size would be smaller. And if अगर क्वालिटी पे आप ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ पे साइज क्या हो गया, के में लार्ज, क्योंकि वो कम ही ऑफस्प्रिंग चाहते हैं. लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका शॉर्ट होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सर्वाइवल रेट वुड बी वेरी लेस बिकॉज दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ज़्यादा हैं तो द थ्रेट ऑल्सो गेट्स इंक्रीज डायरेक्टली. जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे उतना ज़्यादा थ्रेट होगा, जबकि इन पे थ्रेट कम होगा, द प्रोटेक्शन वुड बी मैक्सिमम एंड they could survive at a higher rate. So this is all for today. Thank you and have a nice day.